जे डीएपी यूरिया कितना मिलाने छो खरीदी के बाजार? 350 में यूरिया लाते हैं, 1600 में डीएपी। डीएपी 1600 में लाते हैं जी। कहाँ से लाते हैं? दुकान से। उसको कहते नहीं है कि 1200 रुपया का डीएपी आप 1600 काहे ले रहे हैं? अब हमको ज़रूरी है, उतना हम मिलता नहीं है, हम क्या करेंगे। अभी डीएपी यूरिया खातिर मर रहे हैं। सुखाड़ के लिए तो सर फसल क्षति हो रहा है, उसके लिए देखिए लाइन का अप्लाई किए, आज साल भर हो रहा है। साल भर के लिए वोल्टेज लो हो रहा है, लो के कारण आज 6 महीना से आजकल कर रहा है यहाँ का जेई बिजली विभाग का। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया। आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। किसान सुखाड़ की दंश झेल रहे हैं। हम इस वक्त खगड़िया ज़िले के अलोली में हैं और इस धान की खेत से हम आपको तस्वीर बयां कर रहे हैं किस तरीके से किसान जो है सुखाड़ की दंश झेल रहे हैं। देखिए, ये धान के खेत हैं, ज़मीन फट चुकी है। किसान पंपिंग सेट से पटवन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस बार जो बारिश होनी थी वो बारिश हुई नहीं, और ऐसे में किसानों के ऊपर अब संकट मंडरा रहा है कि घर बार कैसे चलेगा। ये धान के फसल है, देखिए ये किस तरीके से अब ये फसल जलने लगी है। अगर 2 से 3 दिनों के अंदर इस खेत में पटवन नहीं होगी, अगर किसान पानी नहीं पटाएंगे तो सारे फसल जलकर नष्ट हो जाएंगे। आपको मालूम है इस बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़, और इस बार सुखाड़ जिस तरीके से कहर बरपा रही है किसानों के ऊपर, इन किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। घर बार चलाने से लेकर बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई, दवाई से लेकर तमाम वो चीज़ें। सरकार कहती है कि हम किसानों के आय को दोगुनी कर देंगे। 2022 तक में मोदी सरकार ने कहा था। 2022 से किसानों की क्या स्थिति है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीतीश सरकार से, वो भी क्या कुछ किसानों के लिए कितना क्या कर रहे हैं धरातल पर, कुछ किसानों से ही जानिए कि आखिरकार कितना सरकार उनके लिए सोच रही, कितना कर रही है। देखिए, सुखाड़ के दंश झेल रहे किसान जो है पंपिंग सेट से अपने खेतों में पटवन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से किस तरीके से किसान जो है पंपिंग सेट से खेत में पटवन कर रहे हैं। और ये स्थिति है कि अभी अगर पटवन कर दे तो फिर 1 दिन के बाद फिर खेत सूख जा रहे हैं और किसान हल्कान और परेशान है। और हम यहाँ के किसानों से जुड़ेंगे कि आखिरकार जो है कितना परेशानी हो रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद बाबू, एक बात बताओ, कितना दिक्कत भा रहा है? एखन पानी पटा के जब ओकर बाद कल ओकर के फिर खेत सूख जा रहा है। सुखाड़ के कितना तोरा के तकलीफ भा रहा है? सुखाड़ के लिए तो सर फसल क्षति हो रहा है, उसके लिए देखिए लाइन का अप्लाई किए, आज साल भर हो रहा है। साल भर के लिए वोल्टेज लो हो रहा है, लो के कारण आज 6 महीना से आजकल कर रहा है यहाँ का जेई बिजली विभाग का। अब बताइए नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि हम किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन आपके यहाँ के जिम्मेदार जितने सारे जूनियर इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो कितना अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। एक किसान 6 महीने से दौड़ रहे हैं, बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, और जिस तरीके से डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, पंपिंग सेट से खेतों में पानी पटवन के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इसके अलावा जो सुखाड़ की दंश है, और इसके अलावा खाद की बात करें, खाद कितना महंगा है? जे डीएपी यूरिया कितना मिलाने छो खरीदी के बाजार? 350 में यूरिया लाते हैं, 1600 में डीएपी। डीएपी 1600 में लाते हैं जी। कहाँ से लाते हैं? दुकान से। उसको कहते नहीं है कि 1200 रुपया का डीएपी आप 1600 काहे ले रहे हैं? अब हमको ज़रूरी है, उतना हम मिलता नहीं है, हम क्या करेंगे। अभी डीएपी यूरिया खातिर मर रहे हैं। यूरिया नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। क्या बोलता है? बोलता है डिब्बा वाला ले लीजिए, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया लेने बोलता है जी। वो वाला यूरिया नहीं देता है? नहीं। और देता भी कितना लेता है? 350? 330 में देते हैं। 330 में देते हैं जी सर। इसके अलावा सरकार के द्वारा अब तक आप लोगों को कितना अनुदान वगैरह मिलता है? डीजल अनुदान या और भी जो है प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि 6000 रुपया हम हर एक साल किसानों को खाता में भेज रहे हैं, वो सब मिलता है? हाँ, वो सब मिलता है। 6000 मोदी जी वाला मिलता है जी। और इसके अलावा राज्य सरकार से कोई मदद? कोई नहीं मिलता है मदद। इस बार जो है ये पानी कितना जो है जितना लागत होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा इस बार अगर पंपिंग सेट से पानी पटाएंगे तो बहुत ज़्यादा खेत में लागत लग जाएगी। जी सर जी। उसके अनुसार फ़ायदा होगा? अब फ़ायदा नहीं होगा सर, किसान तो आखिर खेती तो करेगा ही। खेती तो मान लीजिए बंद नहीं करेंगे, चाहे फ़ायदा हो या ना हो, किसान तो अपना पेट के लिए तो करेगा ही।
बिल्कुल पापी पेट का सवाल है इन किसानों के सामने कि अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या। जरा सोचिए कि अगर 5 से 10 हज़ार रुपये जिस खेत में लागत होने के बाद 15,000 रुपये 12,000 रुपये के धान बेच लेते हैं किसान, और अगर 20,000 रुपये खेत में लगाकर 12,000 रुपये के धान बेचने पड़े किसानों को, तो फिर इन किसानों के आय जो 2022 तक दुगुनी होने की बातें कही गई थी, वो आज तो दुगुनी नुकसान होने जा रही है। जनाब क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार। जरा बहुत जोर से बोलिए। अर्जुन जी, कितना दिक्कत भए रहल छै? वर्षा नहीं भेलै, खेत फट रहल छै। धूप के तापमान ज़्यादा है, बारिश अगर होते रहती धान ठीक रहती। बारिश नहीं हो रहा है, धान पानी दे देते किसान परेशान है। एक दिन दे छै, सुबह में दे छै, शाम में सूखा सूखा वैसे दिखाई दे छै। कितना पानी दे पाते किसान? किसान बहुत परेशान छै, बहुत परेशान है। हर साल बाढ़ आवे रहे तो बाढ़ यार सब डूबिए जाए रहे। कुछ बारिश के पानी रहे, कुछ पूरब वाला पानी के कसो रहे तो सब डूबिए जाए रहे। लेकिन अब की बार बारिश नहीं होले, लायक सुखाड़ पड़ रहा है। अगर हम बात करिए खाद वगैरह के, जे खाद कितना आसानी से मिल जाए छे, और जे सरकार के जे मापदंड जे रेट छे कि उस रेट में मिले छे या ज़्यादा ले छे? वह रेट में मिले छे, खुदरा लेला पर थोड़ा कुछ बेसी पड़िए न जाए छे। डीएपी और कितना में जे छे मिल जाए छे? डीएपी अखन 35 रुपया केजी मिले छे। केजी के हिसाब बोरा अगर लेला जाता? बोरा में कुछ राहतपन रहे छे। अच्छा। और पटवन वगैरह में जो डीजल अनुदान वगैरह सरकार से जो मिले छे, उ सब मिले छे? हमरा आर के तो नहीं मिल रहा छे। नहीं, सरकारी योजना के कोई लाभ नहीं छे हमरा से। कितना बीघा खेती करने छो? अपना तो भी 2 बीघा तक करने छे। 2 बीघा खेती करने छो। बिल्कुल, ये दर्द भरी दास्तां खगड़िया के अलोली के किसानों की है, और हम आपको इन तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं किस तरीके से जो है खेत फटने लगी है, और किसानों की उम्मीद भी अब जो है वो फटने लगी है। ज़रा सोचिए कि किसान जो बड़ी शिद्दत से तपती दोपहरी में फसल उगाते हैं, और जब फसल काटने की बारी आए उससे पहले अगर ये फसल जर जाए तो फिर आखिरकार किसानों के पास क्या विकल्प बचता है। अब तो उम्मीद है सरकार से ही कि इन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाए, लेकिन सरकार तो फिर कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन करने में लगी है। लेकिन महागठबंधन की नई सरकार तो बनी है, लेकिन किसानों की उम्मीद भी है इन्हीं सरकारों से। कब तक में सरकार इन किसानों के जख्मों पर मरहम लगाती है, ये तो देखेंगे।